बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एस्ट्रोसाइटोमास पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लायल ट्यूमर की। आगे जो दूसरा टाइप के सेल्स होते हैं, कौन से ग्लायल सेल्स होते हैं? एक होते हैं हमारे पास कौन से, स्टार्ट में हमने पढ़ा एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। सेकंड हम अब पढ़ने लगे हैं, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। देन हमने कहा कि एस्ट्रोसाइट्स के हमने सारे ट्यूमर्स पढ़ लिए। अब हम ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के पढ़ने लगे हैं, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के जो ट्यूमर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास। ग्लायोमास क्यों कह रहे हैं? नाम के साथ ग्लायोमा लगा हुआ है क्योंकि ग्लायल सेल के ट्यूमर है, ठीक है। ग्लायल सेल तीन तरह के होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, जिनको हम एस्ट्रोसाइटोमा पढ़ा था, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जिनको हम अब पढ़ने लगे हैं ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास, एंड थर्ड एपेंडाइमोमास, ठीक है, एपेंडाइमल सेल्स के ट्यूमर्स होते हैं। अब ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास, ठीक है, ये भी उसी तरह फोर्थ एंड फिफ्थ डेकेड में होते हैं, ठीक है। ये भी अडल्ट्स के अंदर होते हैं, तो ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर होंगे, ठीक है, फ्रंटल लोब के अंदर मेनली और टेम्पोरल लोब के अंदर। अच्छा, इसके अंदर क्या होती है? IDH1 एंड 2 की म्यूटेशन होती है। ये पहले हमने कहाँ पे पढ़ी है? डिफ्यूज्ड एस्ट्रोसाइटोमा ग्रेड 2, ठीक है, याद है आपको? ग्रेड 2 एस्ट्रोसाइटोमा के अंदर IDH1 एंड 2 की म्यूटेशन होती है, ओके। ग्रेड 4 के अंदर कौन सी थी एस्ट्रोसाइटोमा के अंदर? रिमेंबर दैट, हमने कहा था कि उसके अंदर प्रोमोटर म्यूटेशन होती है ऑफ टीलोमरेज की, ठीक है, टीलोमरेज। और उसके अलावा TP53 एंड डिलीशन होती है रेटिनोब्लास्टोमा जीन की। तो यहाँ पे किसकी म्यूटेशन है ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा के अंदर? IDH1 एंड 2 की, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर जो मॉर्फोलॉजी है ना वो भी बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेड 2 और 3 के होते हैं, तो ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, तकरीबन जेलेटिनस और ग्रे अपेयरेंस देते हैं, ठीक है। इसके अंदर एरियाज हैमरेजेस एंड कैल्सिफिकेशन होती है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें, ये हैमरेजिक एरिया मिल रहा है आपको, ठीक है, ये जितना रेडिश एरिया है ये हैमरेजिक एरिया है। और इसके अलावा आपको अगर मिल रहा हो ये कैल्सीफाइड एरिया है सारा, ठीक है, जो वाइटिश अपेयरेंस दे रहा है, तो ये सारे क्या है? कैल्सिफिकेशन का एरिया। तो ये क्या है? वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, बट इसके अंदर एरियाज ऑफ हैमरेजेस, ठीक है, एंड एरिया ऑफ कैल्सिफिकेशन आपको वाज़ह तौर पर नज़र आ सकते हैं, ओके। कहाँ पे होता है? सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर। किन में होता है? अडल्ट्स में होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी माइक्रोस्कोपी अगर आप देखें, माइक्रोस्कोपी आपको वाज़ह तौर पर क्या नज़र आ रहा है? कुछ फ्राइड एग जैसी शेप नज़र आ रही है, सनी साइडल एग होता है वैसे ही नज़र आ रहा है। तो आपको शीट्स ऑफ स्मॉल राउंडेड सेल्स मिल रहे हैं हर जगह पे, ये पूरी की पूरी शीट्स मिल रही हैं आपको। इधर देखें, ये सारी शीट्स हैं, ठीक है, ये शीट्स आपको मिल रही हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं, अगर इंडिविजुअल सेल्स को देखें तो इनके अंदर दरमियान में प्रोमिनेंट सा न्यूक्लियोलाई है, ठीक है, न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है, एंड उसके पेरी न्यूक्लियर हैलो है। पेरी न्यूक्लियर हैलो का मतलब क्या है कि वाइट या कह लो क्लियर एरिया मिल रहा है न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है, ओके। साइटोप्लाज्म जो है वो बिल्कुल साइड पे है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपको इंडिविजुअल सेल्स मिल रहे हैं। उसके अलावा क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? फ्राइड एग अपेयरेंस। सेकेंडली आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे एनास्टमोजिंग कैपिलरीज मिल रही हैं, ये देखें आपको एनास्टमोजिंग कैपिलरी मिल रही है, ठीक है। तो एनास्टमोजिंग कैपिलरीज जो होती हैं वो किस तरह की अपेयरेंस देती हैं? जैसे कि मुर्गियों का जो वो होता है, डरबा होता है, उसके आगे सामने जाल लगी होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं चिकन वायर अपेयरेंस। चिकन वायर अपेयरेंस और कहाँ पे मिलती है? इफ़ यू रिमेंबर, लिवर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो फैटी लिवर के बाद हमारे पास स्टीओटोसिस होती है, ठीक है, नैश, उसके अंदर भी हमें चिकन वायर अपेयरेंस मिलती है, ओके। चलो वो तो उधर की बात है। उसके अलावा क्या मिल रहा है? कैल्सिफिकेशन। मैंने आपको ग्रॉस पे भी बताया कि कैल्सिफिकेशन और हैमरेजेस के एरिया मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे ऑब्वियसली। तो ये इसकी हो गई माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी में हमें क्या नजर आता है? शीट्स ऑफ स्मॉल राउंडेड एंड रेगुलर सेल्स जिनके अंदर स्फेरिकल न्यूक्लियाई होते हैं, और ये उनके न्यूक्लियाई के अराउंड एक क्लियर एरिया होता है जिसको हम कहते हैं फ्राइड एग अपेयरेंस, ठीक है, न्यूक्लियर हैलोस, ठीक है। और नेटवर्क ऑफ एनास्टमोजिंग कैपिलरीज भी मिल रहा था, कैल्सिफिकेशन भी मिल रहा था, ठीक है। तो ये हो गई इसकी माइक्रोस्कोपी। क्या थे? ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट का ये ट्यूमर है, ओके। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन, और अब हम पढ़ने लगे हैं एपेंडाइमोमास, ठीक है। एपेंडाइमोमास क्या होते हैं? एपेंडाइमोमा जो है ये चिल्ड्रन के अंदर होता है, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है,
ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर ये मिलता है फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। अब अगर आप हमने ये ब्रेन को कट किया है और नीचे से हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास फ्रंटल लोब्स हैं, ठीक है, ये टेम्पोरल लोब्स हैं और ये पीछे से ऑसिपिटल लोब है। और इसके अंदर अगर आप देखें ये फोर्थ वेंट्रिकल है। फोर्थ वेंट्रिकल यहीं से नीचे जाना होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ड्रेन करना होता है, ठीक है। तो दिस इज अ फोर्थ वेंट्रिकल। तो चिल्ड्रन के अंदर ये फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर मिलता है, जबकि अडल्ट्स के अंदर ये क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मिलता है। तो ये इसकी आपको लोकेशन पता चल गई। अब ग्रॉस पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, सॉलिड होता है और हेमरेजिक एरिया के साथ मिलता है, ठीक है, मॉडरेटली डिमार्केटेड है। अगर इसको आप माइक्रोस्कोपी पे देखेंगे तो आपको माइक्रोस्कोपी में वाज़ह नज़र आ रहा है। क्या चीज़ नज़र आ रही है, ये आपको नज़र आ रहा है कि सेंटर में कैनाल बनी हुई है, उसके अराउंड जो है ट्यूमर सेल्स अरेंज्ड हैं जैसे फूल होता है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं रोजेट पैटर्न, ठीक है। ये कैनाल्स हैं, ठीक है, और इसके अराउंड क्या है, ट्यूमर सेल्स अरेंज्ड हुए हैं, ठीक है। तो ये कैनाल्स हैं, ये ट्रू रोजेट भी कहते हैं इसको। और इसके आसपास क्या है, ये अगर आपको नज़र आ रही हैं, ये सारे क्या हैं, ट्यूमर सेल्स हैं, ठीक है, ओके। तो इनको हम रोजेट्स कहते हैं। उसके अलावा क्या होते हैं, सूडो रोजेट्स मिलती हैं, ठीक है। सूडो रोजेट्स क्या होती हैं, आई शुड राइट इट, सूडो रोजेट्स क्या होती हैं कि आपकी सेंटर में कैपिलरी हो और उसके अराउंड जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं ये ट्यूमर सेल अरेंज हुए हैं, ठीक है। और ये ट्यूमर सेल जो है अपनी एक्सटेंशन जो है वो ल्यूमेन की तरफ आपको नज़र आ रही हैं। तो इनको हम कहते हैं ब्लेफरोप्लास्ट, ठीक है, ब्लेफरोप्लास्ट, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें मेनली याद रखनी है कि इसके अंदर या तो पैटर्न होता है रोजेट्स का जो कि कम होता है, और सूडो रोजेट्स ज़्यादा मिलती हैं। सूडो रोजेट्स क्या होती हैं कि ट्यूमर सेल्स आर अरेंज्ड अराउंड सेंट्रल वेसल, ठीक है, सेंट्रल वेसल होती है और उसके अराउंड क्या होते हैं, ट्यूमर सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। ट्यूमर सेल्स आर अरेंज अराउंड वेसल विच विद एन इंटरवीनिंग जोन कंटेनिंग थिन एपेंडाइमल प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये इंटरवीनिंग जोन है जिसके अंदर एपेंडाइमल प्रोसेसेस हैं। एपेंडाइमल सेल्स कहाँ होते हैं, एपेंडाइमल सेल्स होते हैं हमारे पास जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वेंट्रिकल्स के जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। तो इसीलिए फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, एडल्ट्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसके अंदर रोजेट पैटर्न भी हो सकता है, सूडो रोजेट, लेकिन सूडो रोजेट जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है। अच्छा, रिपीट कर देता हूँ आपको, मैंने दो चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास एंड सेकेंडली हमने पढ़ा था एपेंडाइमोमा। ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास जो होते हैं वो अडल्ट्स में होते हैं, फोर्थ टू फिफ्थ डेकेड के अंदर IDH1 एंड IDH2 म्यूटेशन के साथ होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कहाँ पे मिलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर मिलते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपी पे ये वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, इनके अंदर एरियाज ऑफ हेमरेजेस भी मिलते हैं, एरियाज ऑफ कैल्सिफिकेशन भी हमें नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। और अगर इसकी माइक्रोस्कोपी हमने देखी तो वो हमें क्या नज़र आया, फ्राइड एग अपीयरेंस मिली, ठीक है। सेंट्रल न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट है, उसके अराउंड पेरी न्यूक्लियर हैलो मिला हमें, ठीक है। एनास्टमोजिंग कैपिलरीज मिली जो कि चिकन वायर अपीयरेंस दे रही थी, कैल्सिफिकेशन के एरियाज मिले, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास, ठीक है, जो कि ग्लायल सेल्स, कौन से वाले ग्लायल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के ट्यूमर है। फिर हमने पढ़े एपेंडाइमोमास जो कि एपेंडाइमल सेल्स के हैं। एपेंडाइमल सेल्स वेंट्रिकल्स के साथ होते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि चिल्ड्रन के अंदर जब होता है तो ये फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर होता है, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है, ज़्यादा वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है ये। और एडल्ट्स के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मिलता है। इसकी माइक्रोस्कोपी पे हमने क्या कहा कि माइक्रोस्कोपी पे हमें क्या मिलता है, या तो रोजेट पैटर्न मिलता है, ठीक है, या सूडो रोजेट पैटर्न मिलता है। सूडो रोजेट में क्या था, सेंट्रल वेसल थी और उसके अराउंड ट्यूमर सेल्स अरेंज हुए हैं, ठीक है। और वो इंटरवीनिंग जोन जो है वो एपेंडाइमल प्रोसेसेस से मिलके बना हुआ है जिसको हम ब्लेफरोप्लास्ट कह रहे हैं, ओके। होपफुली आपको ये याद हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।